जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 18 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, नाइट ऑफ बैंड। देखिए यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हुई है आज के दिन। ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ बैंड से पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है एंड ये हार्डली अपने पैशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। 7 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से कुछ भी करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं कि मतलब आपको पाने के लिए इनको जो कुछ भी करना पड़ेगा ये सब कुछ करके दिखा देंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। मजिशियन की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर मजिशियन से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं। मे बी ये जो व्यक्ति है ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं एंड इनके दिल में आपको लेके बहुत सारा लव है। मे बी आप अंदर से जानते हो, दिल से जानते हो कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तो सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, ये व्यक्ति जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तभी इनका दिल खुश रहता है। फूल की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जिसको शायद आप मतलब मिल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों का मिलना जुलना नहीं है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो। ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, आपके नोन हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि ये आपसे लव करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपको खुश करने के लिए, आपका मूड फ्रेश करने के लिए, अगर आप सैड हैं तो आपको हंसाने की बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं। 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको उदास नहीं देख पाते हैं। ये जब जब आपको सैड देखते हैं तो इनको ये ऑटोमेटिकली आपको खुश करने में लग जाते हैं। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि जब कभी आप गुस्सा होते हैं, जब आपका मूड ख़राब होता है, जब आप सैड होते हैं, तो आपके पार्टनर आपको तुरंत ही आपका मूड फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब मे बी आप दोनों की एनर्जी एक जैसी हो सकती है। आप दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। जैसे कि जब उनका मूड ख़राब हुआ तो आपने अच्छा किया, उन आपका ख़राब हुआ तो उन्होंने आपको समझा दिया, या फिर आपका मूड लाइट करने की कोशिश, हंसी मजाक करना। मतलब इस तरीके से ये आपको मतलब इस तरीके से। यस, क्योंकि लव बहुत ज़्यादा है। एरीज लियो सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष सिंह और धनु राशि एंड तुला मिथुन कुंभ राशि भी है। ये कौन सा कार्ड था? सन। सन की एनर्जी इधर भी आ गई। नो, 9 की एनर्जी थी, 9 एंड 6। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या फिर आप दोनों ही हो सकते हैं स्टार पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मेष सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं एंड ये ऑटोमेटिकली है। मे बी आपके पार्टनर अपने आप से सोच रहे हैं, ये ऐसा पता लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब जब आपके साथ होते हैं तो ये इतने मस्त क्यों रहते हैं, इतने खुश क्यों रहते हैं, इनको टाइम का पता क्यों नहीं चलता है। मे बी आप लोग जब बात करते हैं तो टाइम हवा में उड़ जाता है। मे बी आप लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर बस, लेकिन वो हो जाते हैं 2 3 घंटे एंड आप जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? मून की एनर्जी। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पे बड़े फिदा रहते हैं। 18 7 25 7 की एनर्जी। 7 की एनर्जी। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे यहाँ पे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये अपने दिल में झांक के देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इंट्यूशन की एनर्जी।
हम्म, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये मे भी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है नहीं, हो भी सकता है, मे भी हो सकता है, या फिर नहीं भी है तो मुझे दिख रहा है जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो भी ये कोई मैरिड पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, जो इस चीज़ को मानना नहीं चाहता है, लेकिन उसका दिल उससे कहता है कि तुम उसके साथ खुश क्यों रहते हो, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है। ओके, 18 7 20 यस, सन की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है, हाँ यही प्यार है, मतलब उनको पता ही नहीं था ये प्यार है। एंड इन्होंने अभी भी रियलाइज़ किया है कि मतलब ये तो आपसे प्यार करने लगे हैं, इनको आपसे ही प्यार है। एंड यस, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मे बी आपको बहुत सारे लोगों ने डिस किया हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को बहुत लोगों ने आपकी तरफ आने से रोका है। एंड जब किसी को बहुत ज़्यादा रोका जाता है तो उसका पैशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये फॉरबिडन फ्रूट वाला कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर ने खुद अपने आप को रोक रखा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को हर किसी ने धोखा दिया है, हर किसी ने डिच किया है, एंड आपके पार्टनर इस प्यार से भागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको आपसे प्यार हो चुका है। एंड ये जब अपने दिल को चेक करके देख रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके मैटर में इनका दिमाग चलता नहीं है, इनका दिमाग वर्क नहीं करता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। 19 10 29 जस्टिस की एनर्जी है। डिवोर्स ही हो सकता है आप में से कोई, आप हो सकते हैं, मे बी आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इस वजह से ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आप समझ जाइए। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आपका पास्ट अच्छा नहीं था, एंड आप जो है आपने मे बी सोच लिया है कि वो आपकी लाइफ में कभी लव नहीं आ सकता, एंड आपके पार्टनर टाइम टू टाइम आपके डोर को नॉक नॉक करते रहते हैं कि मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, मेरे होते हुए तुम क्यों अपने आप को सिंगल फील करते हो। ये वाली एनर्जी आ रही है। 7 हो गया था ये, 7 एंड 11 18 फिर से मून की एनर्जी। मदरली नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर हो सकता है ये आपकी मदर की एनर्जी आ रही है। आपकी मदर आपको बहुत खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शायद आपको पार्टनर की पड़ी रहती है, सॉरी टू से, लेकिन जैसे में भी आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा वरीड हैं कि आपकी लाइफ में जैसे आप सिंगल हैं एंड आपको बहुत शिकायतें हैं कि सबके पार्टनर हैं, सबके जीएफ बीएफ हैं, मैं ही क्यों सिंगल हूँ। तो आपकी मदर आपको बताना चाहती है कि मैं हूँ तो तुम्हारे लिए, भले ही आपको उस लेवल का प्यार नहीं मिला है, जीएफ या बीएफ वाला अभी आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्यार नहीं है आपकी ज़िंदगी में। भाई आपकी मदर, आपके पेरेंट्स अगर आपसे लव कर रहे हैं तो यू आर ब्लेस्ड सोल, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जीएफ भी आपके लिए उतना नहीं कर सकती है जितनी आपकी मदर। फिलहाल ये तो साइड का मैसेज था, क्योंकि लव रीडिंग है तो सिर्फ आपके पार्टनर का ही होगा, लेकिन पेरेंट्स भी आपसे बहुत लव करते हैं, तो इसलिए अपने आप को ये कभी सोचने नहीं चाहिए कि आप प्यार के मामले में अनलकी हैं, क्योंकि जिसके पेरेंट्स नहीं है उससे उससे पूछिए, ठीक है। जिनके नहीं होते हैं वो कितना दुखी रहते हैं, कितनी उनकी लाइफ मतलब चैलेंजिंग होती है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी आप उनको लिफ्ट नहीं देते हैं, आप उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली प्रूव करते रहते हैं आपसे अपना प्यार, लेकिन आप हैं कि विश्वास करने का नाम ही नहीं लेते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, जजमेंट की एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे खफा हो गए हैं, एंड अब ये इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनके प्यार का मजाक उड़ाया है, आपने इनको समझा नहीं है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी आपने इनको लिफ्ट नहीं दी है, या फिर आपने इनके साथ रूड बिहेव किया। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुके हैं आपसे। जजमेंट का मतलब ये है कि लिटरली या तो कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या फिर मुझे दिख रहा है तू मैं तो कुछ हो गई है, नहीं तो अंदर ही अंदर जैसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आ चुकी है। जैसे आपको लग रहा है कि आप सही हैं क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ है पास्ट में, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि वो देखिए दोनों सही हैं,
ठीक है, लेकिन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की क्या गलती अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, एंड आपकी भी क्या गलती अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। लेकिन न्यू बिगनिंग तो करनी होती है। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ चुका है, द फूल का। तो ऐसा दिख रहा है कि अब न्यू बिगनिंग होगी। मे बी ये कनेक्शन बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, मे बी आपके पार्टनर खुद को डिटैच कर लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे फिर से चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये फिर से आएंगे आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि फालतू में इन्होंने अपने अपने इमोशन इन्वेस्ट किए, क्योंकि मे बी आप बिल्कुल ही रूड हो चुके हैं, मे बी आपके अंदर इमोशन ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से भी इनको फूल वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे मतलब जो फाइट के बाद तुरंत तो नहीं इंसान नॉर्मल हो जाता है, कि नहीं बिल्कुल जैसे 360 डिग्री माइंड चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया था 7 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो रहे हैं। डिटैच इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको इनकी फीलिंग की परवाह नहीं है। 6 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? मैजिशियन की एनर्जी। आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे 17 की एनर्जी भी आई थी, स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको आप लोगों की फीलिंग के साथ खेलते हैं, इनको ये गलतफहमी हो रही है। मून की एनर्जी आ गई थी, मुझे दिख रहा है पहले तो आपके पार्टनर के मन को भड़काया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अभी तक क्लियर नहीं है, वैसे मून की एनर्जी में ही थर्ड पार्टी कोई होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी घड़ी घड़ी इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। कोई थर्ड पार्टी है जो पोर्ट्रे कर रही है कि आप बड़े मतलबी हैं, आप बहुत मतलब सेल्फिश टाइप के हैं। एंड इन्होंने ये थर्ड पार्टी ने विश्वास दिला दिया है कि आप जो हैं 617 इल्यूज़न की एनर्जी। यस, आप मतलब फेस पे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। आप जितने शरीफ दिखाई पड़ते हैं इतने हैं नहीं। ये था 10 11 की एनर्जी, 11 एंड 17 18। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे गारंटेड, जो आपके पार्टनर को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है। 7 एंड 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपसे हमेशा के लिए डिटैच हो जाए। द हायरोफेंट, ये क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ पेंटिकल। भाई थर्ड पार्टी आपसे काफ़ी जेलस दिखाई पड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी देख रही है कि आपको लोग बड़े हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे मे बी आपको बहुत सारे स्पाइडर्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। ये आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी को कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिख रहा है कि देखिए कुछ गलती आपकी भी दिख रही है। मे बी आप थोड़े से नखरीले हो सकते हैं, आप थोड़ा सा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ओके, मे बी आपको मिला बहुत कुछ है, लेकिन आप रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, हर कोई अपनी जगह सही होता है, लेकिन आप थोड़ी सी वैल्यू दीजिए, वरना फालतू के लोग आपके पार्टनर को ले जाएंगे, किनारे कर देंगे, एंड आपको फिर अफसोस होगा। तो ये टाइम से पहले रीडिंग आ चुकी है, वैल्यू कीजिए। क्या इंटेंशन है पार्टनर के? सेंचुरी। देखिए पार्टनर आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे उन पर कोई डाउट नहीं हो रहा है, क्योंकि जजमेंट आपके ऊपर आया है। कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपसे नाराज़ हैं। देखिए अगर आप चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, अपना पर्स अगर आप रोड पे फेंक देंगे, तो कोई भी बिल्ला उसको आगे उठा के लेके जाएगा। तो आप गलती थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हैं। ओके, पार्टनर आपको बहुत लव करते हैं। डिवाइन इसको एक गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। स्नेक, ये देखिए आ गया, कोई स्नेक है आपकी लाइफ में, इनसे बच के रहिए, क्योंकि अगर आपने मौके पे चौका नहीं मारा, अपने पार्टनर को अपना नहीं बनाया, तो ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा जहरीला है, आपके पार्टनर को ले जाएगा। ठीक है, जय माता दी।